Students, this is lecturer Sudha from Sentence Intermediate College, Ranchi. Students, today we will learn the first chapter, Origin of the Earth. And in first chapter, today we will discuss the hypothesis which was given by Laplace. So today we will discuss the hypothesis, nebular hypothesis of Laplace. Nebular hypothesis of Laplace and in Hindi लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। तो आज हम लोग पहला अध्याय का ही दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परिकल्पना लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। लेकिन आज हम लोग दूसरा परिकल्पना पढ़ेंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। वैसे तो बहुत सारे जोग्राफर्स लोगों ने अपने अपने हाइपोथेसिस दिए हैं, अपने अपने विचार दिए हैं, जिसमें पहला हमने इमानुएल कांट का हाइपोथेसिस को पढ़ लिया है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, लेकिन उनके उस हाइपोथेसिस को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि वे भी कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए। उसी प्रकार से आज हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। यहाँ पर देखिए नेबुलर ने जो भी हाइपोथेसिस दिए हैं उसको यहाँ पर लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, जो कि आप लोगों को पीडीएफ में भी दिया जा चुका है। आप लोग अगर नोट किए होंगे तो उसमें देखिएगा ध्यान से, लेकिन इन सबको मैं अभी आप लोगों के सामने नहीं पढ़ूंगी। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। डायग्राम के साथ मैं आप लोगों को यही सारी बातें जो आपके सामने अभी लिखी हुई दिख रही हैं, इन सबको मैं एक एक करके समझाऊंगी विथ डायग्राम। यहाँ पर देखिए डायग्राम, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास का यहाँ पर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं। Laplace assumed that there was a huge and hot gaseous nebula in the space. Thus, he solved the problem of heat of the nebula through the assumption. यहाँ पर हम लोग जो नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास पढ़ रहे हैं वो भी पूरी तरह अज्यूम्पशन पर बेस्ड है, मतलब पूरी तरह से माना हुआ है। इसके पिछले हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा था कांट का, जिसमें कांट ने बताया था कि ब्रह्मांड में छोटे छोटे प्राइमॉर्डियल मैटर थे, जिसमें किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं था, किसी प्रकार का कोई टेम्परेचर भी नहीं था। लेकिन उस प्रॉब्लम को लाप्लास ने पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। उन्होंने माना है कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक बहुत ही गर्म नेबुला था, जो कि बहुत बड़ा था, ह्यूज था। वो बहुत ही गर्म नेबुला था जिसके अंदर गैस से मतलब गैसों से भरा हुआ नेबुला था, बहुत बड़ा था और वो पहले से ही बहुत ही गर्म था और उसके अंदर छोटे छोटे प्राइमॉर्डियल मैटर पहले से मौजूद थे। आगे लाप्लास क्या कहते हैं? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ह्यूज एंड हॉट नेबुला वाज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। लाप्लास का कहना है कि जो पहले से ही गैसों से भरा हुआ और छोटे छोटे कणों से भरा हुआ जो बादल था, जो कि बहुत बड़ा था और बहुत ही गर्म था, वो प्रारंभ से ही अपने एक्सिस पर गोल गोल घूम रहा था। The nebula was continuously cooling due to loss of heat from its outer surface through the process of radiation, and thus it was continuously reducing in size due to contraction of cooling. धीरे धीरे क्या होता है, जब ये गैसों से भरा हुआ नेबुला या बादल जो अपने एक्सिस पर घूम रहा था, घूमने के कारण उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, यानी कि अपकेंद्रीय बल लगता है, यानी सेंटर से बाहर की ओर बल लगता है, जिसके कारण इसकी जो गर्मी है, खास करके आउटर लेयर की जो गर्मी है वो बाहर की ओर सभी दिशाओं में छिटक रही है। मतलब कि इस नेबुला की गर्मी
बाहर की ओर निकल जा रही है, जिसके कारण इसका जो साइज है, इसका जो वॉल्यूम है वो छोटा हो रहा है। हम ये बात पहले से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के नियम के अनुसार कि जो भी चीज जितनी बड़ी होती है उसके घूमने की शक्ति उतनी ही कम होती है, लेकिन कोई भी चीज जो छोटी होती है उसकी घूमने की शक्ति बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। तो ए, लाप्लास कहते हैं कि गैसों से भरा हुआ जो बादल था, जो गर्म था और बहुत बड़ा था, और उसके अंदर प्राइमोर्डियल जो मैटर थे वो गोल गोल घूम रहे थे, ये अपने एक्सिस पर घूम रहा था। घूमने के कारण इसकी जो गर्मी है, खास करके आउटर लेयर की गर्मी जो है वो बाहर की ओर सभी दिशाओं में बिखर जा रही थी, जिसके कारण इसका वॉल्यूम, इसका आयतन, यानी कि इसका साइज छोटा हो गया था। यहाँ पर देखिए ये साइज छोटा हो गया है। Gradual loss of heat from the outer surface of the nebula through radiation due to circular motion। मतलब इसके आउटर सरफेस जो है वो कूल हो रहा था, जिसके कारण ये छोटा हो गया। यहाँ पर देखिए इसका रेडिएशन हो रहा है, यहाँ दिख रहा है बादल के रूप में, यहाँ पर इसका रेडिएशन हो रहा है, जिसके कारण इसका वॉल्यूम छोटा हो गया है। रिडक्शन in the size and volume of the nebula increased the circular velocity of the nebula। जैसे जैसे मतलब ये घूम रहा है, इसका साइज और इस साइज छोटा हो रहा है, जिसके कारण इसका घूमने का जो स्पीड है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। The velocity of rotatory motion continued to increase। इसका जो घूमने का शक्ति है, यहाँ से यहाँ पर देखिए इसका जो घूमने का शक्ति है, जो स्पीड है वो और भी ज्यादा तेज होता जा रहा है। यहाँ पर ये इस दिशा में घूम रहे हैं, यहाँ डायग्राम सी में देखिए ये काफी तेजी से घूम रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स became so great that it exceeded the centripetal force। जब ये घूम रहा है तो घूमने के कारण इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहे हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहे हैं, मतलब केंद्र की तरफ भी बल लग रहा है और बाहर की ओर भी बल लग रहा है, जिससे इसकी जो गर्मी है वो धीरे धीरे बाहर की ओर छिटक रही है, यानी कि बिखर रही है। The outer ring was separated from the nebula and it started moving around the nebula। इसके घूमने के कारण और इसकी गर्मी जो बाहर बिखर रही है, जिसके कारण इसका जो रिंग बन रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ये रिंग बन रहा है घूमते घूमते। यही यही वाला जो नेबुला है, गैसियस नेबुला, साइज में छोटा हो गया, फिर भी ये घूम रहा है और तेजी से घूम रहा है। यहाँ पर देखिए इसका स्पीड और ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण ये घूमने का जो प्रोसेस है वो कम नहीं हो रहा और रुक भी नहीं रहा है। घूमते घूमते क्या हो रहा है, इसका रिंग जो है वो सेपरेट होते जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये वही गैसों से भरा हुआ नेबुला है, जिसके किनारे किनारे ऐसा रिंग जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सेपरेट हो जा रहा है। And this original ring was divided into 9 rings and each ring moved away from the other ring। पहले तो एक रिंग सेपरेट हो गया है, ये नेबुला है, उसमें देखिए इसके किनारे में एक रिंग पहले अलग हुआ है और उसी रिंग से फिर 9 रिंग इस तरह से अलग हो गए हैं, 9 रिंग में बट गए हैं। All the materials of each ring condensed at a point or not in the form of hot gaseous agglomeration, and each such agglomeration was later on cooled and condensed to form planet। यहाँ पर देखिए ये जो नेबुला है, जो गैसों से भी भरा हुआ है, काफी गर्म है, पहले बड़ा था बाद में छोटा हो गया है और इसके घूमने की स्पीड और ज्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण इसमें अप केंद्रीय बल लग रहा है, यानी कि बाहर की ओर बल लग रहा है, जिससे जिससे एक रिंग अलग हो गया है और वही रिंग अलग होकर के बाद में 9 रिंग में विभक्त हो गए हैं, 9 रिंग में डिवाइड हो गए हैं। लेकिन इसके अंदर जो प्राइमोर्डियल मैटर है वो अभी भी है, यहाँ छोटे छोटे कणों के रूप में आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे कण पहले से इसी गैसों से भरे हुए नेबुला में मौजूद हैं, वो भी रिंग में अलग अलग हो गए हैं। उसके बाद क्या होता है कि यही छोटे छोटे पार्ट्स इस तरह से एक पॉइंट में जमा हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, ये यहाँ पर बिखरे हुए दिख रहे हैं छोटे छोटे पार्ट, ये ऐसा गोल गोल अलग अलग साइज में, लेकिन एक ही शेप यानी कि गोल शेप में अलग अलग साइजों में ये एक जगह पर नॉट बन गए हैं, यानी कि गांठ बन गए हैं, जिसको एग्लोमरेशन बोलते हैं। एग्लोमरेशन का मतलब होता है एक पॉइंट पर ये इकट्ठे हो गए हैं। तो यहाँ पर जो दिख रहा है कि गोल गोल घूम रहे हैं, पहले 9 रिंग में ये डिवाइड हो गए हैं, ये सारे प्राइमोर्डियल मैटर और गैस, और वही
प्राइमोर्डियल मैटर क्या होता है कि बाद में धीरे धीरे इन्हीं 9 रिंग्स में ही अलग अलग गांठों के रूप में एग्लोमरेट हो गए हैं, मतलब अलग अलग गांठ या पॉइंट के रूप में एक एक जगह पर जमा हो गए, जिनका साइज भी अलग अलग है लेकिन शेप एक समान है। यही बाद में ब्रह्मांड के संपर्क में आकर के ठंडे हो गए और बाद में यही फिर बन गए प्लैनेट यानी कि ग्रह। तो ये थ्योरी दिया है लाप्लास ने कि कैसे गैसों से भरा हुआ नेबुला पहले से मौजूद था, जिसमें जो कि बहुत ही गर्म था। इसके अंदर प्राइमोर्डियल मैटर भी थे जो कि काफी गर्म थे और ये पहले से ही अपने एक्सिस पर घूम रहे थे। घूमने के कारण ये धीरे धीरे छोटे होते गए। छोटे क्यों हो रहे? क्योंकि इसके बाहर की गर्मी जो है वो बाहर की ओर बिखर जा रही है। गर्मी बिखर जाने के कारण इसका आकार छोटा हो गया। जैसे ही आकार छोटा हो गया है, इसके घूमने की गति और भी ज्यादा बढ़ रही है। जब ये घूमने की गति ज्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण ये अंदर वाला नेबुला से एक रिंग बाहर की ओर निकल गया है। यही रिंग बाद में 9 रिंग्स में डिवाइड हो गया है और यही 9 रिंग्स में डिवाइड होने के बाद इसके अंदर में जो छोटे छोटे प्राइमोर्डियल मैटर हैं वो एग्लोमरेट हो गए हैं ऐसे छोटे बड़े साइज के गांठों के रूप में, लेकिन इनका शेप गोल ही रहा। और यही बाद में ब्रह्मांड के संपर्क में आकर के ठंडे हो गए और बाद में ये प्लैनेट का रूप धारण कर लिए, जिससे ग्रहों का निर्माण हो गया है, जिसमें हमारी पृथ्वी भी एक है। तो इस तरह से लाप्लास ने अपना विचार दिया, अपना हाइपोथेसिस दिया कि पृथ्वी का निर्माण इस प्रोसेस से हुआ है। लेकिन फिर भी हम इनके प्रोसेस को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? हम इनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे। इसी प्रकार से ज्योग्राफर्स और साइंटिस्ट लोगों ने इनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस पूछा। ये उनसे पूछा गया कि ये जो गैसों से भरा हुआ नेबुला है, ये ब्रह्मांड में कहां से आया? तो इसके बारे में वो कुछ नहीं बता पाए। उसके बाद उनसे पूछा गया कि इसमें गर्मी कहाँ से आई और इसमें गति कहाँ से आई? इसका जवाब भी वो नहीं दे पाए। फिर जब उनसे पूछा गया कि जब नेबुला से एक रिंग निकला तो उससे 9 रिंग ही क्यों डिवाइड हुए, उससे ज्यादा रिंग क्यों नहीं बने या फिर उससे कम रिंग क्यों नहीं बने, तो इसका भी जवाब नहीं दे पाए। जिसके कारण क्या हुआ कि उनके इस हाइपोथेसिस को भी कैंसिल कर दिया गया। सो स्टूडेंट्स, आपको ये हाइपोथेसिस समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं। अगले क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे दूसरे हाइपोथेसिस के साथ। के लिए थैंक यू। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है क्रिटिसिज्म जो मैंने अभी बताया लिखा हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। वंस अगेन थैंक यू।